गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच जारी जंग अब रुक सकती है। जानकारी के मुताबिक इजरायल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। बुधवार को संघर्ष विराम समझौता होने की घोषणा के साथ ही गाजा में 15 महीने से जारी विनाशकारी युद्ध अब खत्म हो सकता है। बता दें कि इस डील के तहत इजरायल के बंधकों को भी रिहाई होगी, जिन्हें अक्टूबर 2024 में हमास ने बंधक बना लिया था और गाजा में छिपा रखा है। लेकिन इजरायल और हमास किन शर्तों पर सहमत हुए हैं? ये समझौता कब से शुरू होगा? वो बंधक कैसे रिहा होंगे जो हमास की कैद में हैं? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस एक्सप्लेनर में। कब से होगा सीज फायर? जानकारी के मुताबिक इजरायल और हमास के बीच गाजा में सीज फायर का समझौता रविवार 19 जनवरी की तारीख से लागू हो जाएगा। कतर की राजधानी दोहा में इसे लेकर कई हफ्तों से बात भी की जा रही है। बुधवार की रात इस समझौते की घोषणा की गई। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय में कहा गया है कि उन्हें उम्मीद है कि समझौते के विवरण को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। क्या क्या है समझौते की शर्तें? इजरायल और हमास के बीच हुए समझौते में हमास की ओर से चरणबद्ध तरीके से बंधकों की रिहाई, इजरायल में सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और गाजा में विस्थापित हजारों लोगों को वापस लौटने की अनुमति देना शामिल है। समझौते के तहत गाजा क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक मानवीय सहायता भी पहुंचाई जाएगी। कब और कैसे रिहा होंगे बंधक? इजरायल और हमास के बीच सीज फायर का पहला फेज कुल 42 दिनों का हो सकता है। हमास की शर्त यह है कि सीज फायर डील से पहले चरण में इजरायली सेना गाजा सीमा में 700 मीटर पीछे अपने इलाके में चली जाएगी। सीज फायर डील के पहले फेज में हमास 33 बंधकों को रिहा कर सकता है, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। उधर इजरायल इसके एवज में 250 फिलिस्तीन कैदियों को छोड़ेगा। इसके 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को भी रिहा करेगा। इस बीच दोनों पक्ष स्थायी सीज फायर पर बात करेंगे। बाइडेन और ट्रंप में क्रेडिट की लगी होड़। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गाजा में सीज फायर के लिए क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। दोनों ही नेताओं ने समझौते को अपनी कोशिशों की जीत बताया है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके उनका शुक्रिया अदा किया है। दूसरी ओर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत विभिन्न नेताओं ने इजरायल और हमास के बीच इस समझौते का स्वागत किया है। अभी एक अड़चन बाकी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इजरायल और हमास के बीच गाजा में सीज फायर को लेकर समझौते पर सहमति बनी है। अभी सीज फायर का आधिकारिक या औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस सीज फायर के समझौते के मसौदे को इजरायल की कैबिनेट से मंजूरी दिलानी होगी। बता दें कि नेतन्याहू के कई समर्थकों ने इस डील का विरोध किया है। अब तक जंग में क्या क्या हुआ? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल की सीमा में घुसकर भयानक हमला किया और नरसंहार को अंजाम दिया था। हमास के इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे। इसके साथ ही हमास ने 250 अन्य इजरायलियों को बंधक बना लिया था और उन्हें गाजा ले गए थे। इसके बाद इजरायल ने गाजा में हमास के खिलाफ जवाबी हमले किए। गाजा के अधिकार वाले फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इजरायल के हमले में अब तक 46,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। वहीं गाजा की अनुमानित 90% आबादी विस्थापित हो गई है। जंग के बीच में दोनों पक्षों के बीच एक सप्ताह का सीज फायर हुआ था। इस दौरान हमास ने इजरायल के 100 से ज्यादा बंधकों को रिहा किया था। तो सीज फायर के समझौते पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।